Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and today I am going to study. So it is study time. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी टेबल की सफाई और टेबल को अरेंज, देन मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ। नाउ टाइम हो रहा है 7:17 और मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर जिसका मैंने नोट्स बनाया था न्यूज़पेपर से और मैं उसे लिखूँगी भी। तो सबसे पहले मैंने उसको पढ़ा और अच्छे से लर्न किया एंड देन उसके बाद से फिर मैं लिखने गई। जब मैं लिखने गई तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, लग रहा था सब मैं भूल गई और लिख रही थी, टॉपिक भूल जा रहा था कौन कौन सी टॉपिक है क्या है, सब भूल जा रही थी। सो मैंने कई बार लिख के प्रैक्टिस की और मैं भूल जा रही थी जब मैं लिख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि लर्न करने से कुछ नहीं होगा, पहले इस टॉपिक को समझा जाए उसके बाद लिखते हैं, तब जाके देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने उस टॉपिक को समझा रिलेट करके, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करके, तब मैंने लिखा। तो वो मैंने पूरा लिख लिया, एक भी रॉन्ग नहीं हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ रटनी नहीं चाहिए, हमेशा समझ के लिखना चाहिए, तो आप बेटर कर पाओगे। मैंने जब रट के लिखा था तो 4-5 पेज गलत हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जब अपने मन से लिखा समझ के, तो मैंने फर्स्ट बार में ही सही लिख दिया। उसके बाद मम्मा ने खाना ला के दे दिया और फिर मैं खाना खा ली। तो फिर जब मैं खाना खाई उसके बाद थोड़ी टहली, अचानक से पेट दर्द होने लगा मेरा, क्योंकि पथरी में तो अचानक ही पेट दर्द होता है, वो कभी कभी दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने पढ़ने का मन नहीं किया, तो मम्मा ने दवा दिया, ये आयुर्वेदिक दवा है, जिसे मैं पी और उसके बाद फिर मैं सो गई। और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। लेट्स गो फॉर स्लीप, बाय बाय। मॉर्निंग हो चुकी थी। मैंने सोचा था, मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ूंगी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मैंने मेडिसिन जो लिया था वो काफ़ी नींद दिलाती है, उससे काफ़ी नींद आती है, और तो सो मैं उठ नहीं पाई और सुबह उठी 7 बजे। और जब मैं 7 बजे सो के उठी तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके नोट्स बनाए। मैं बिस्तर में ही बैठ के पढ़ी न्यूज़पेपर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी और आज धूप भी नहीं निकली थी अच्छी खासी, तो इसलिए मैं बेड पे ही लेट के अंदर पढ़ रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और जो कि 2 पेजेस में ईजिली हो गया पूरा न्यूज़पेपर और उसका बैकग्राउंड। आफ्टर दैट आई लीव माई बेड एंड गो फॉर फ्रेशन अप एंड देन आई टेक माई मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खाली पेट वाली मेडिसिन ली और उसके 10 मिनट बाद मैंने नाश्ता किया, क्योंकि उस वक्त नाश्ते का टाइम हो चुका था। नाश्ते में मैंने बनाया अंडा और सब्जी थी, तो मैंने अंडा और सब्जी खाया। अंडे की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी क्योंकि अंडा मैंने बनाया था, इसलिए फिर मैंने नाश्ता किया। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए पार्ले जी के साथ। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और मतलब बहुत हल्की धूप थी, और देखिए अभी तक कोहरा गिर रहा है। और फिर नानी माँ गई, नानी माँ कही चलो धूप में लेके चलो। फिर मैं नानी माँ को धूप में लेके गई। मैं नानी माँ के साथ साथ में हाथ में चेयर भी ली, एक हाथ में 2 चेयर, एक हाथ से नानी माँ को पकड़ी थी। फिर मैं नानी माँ को बैठाई धूप में और नानी माँ कहने लगी चलो उस घर चलते हैं, और नानी माँ को फातिहा पढ़ना था। तो फिर मैं नानी माँ को उस घर लेके गई। ये मेरा पुराना घर है, सबसे पुराना घर, ये 200 साल पुराना है। और ये देखिए डॉगी का एक पैर है वो छोटा है और बाकी सब सारे पैर बराबर है, इसलिए ये ऐसे चलता है। ये देखिए हवेली की तरह लग रहा है ना, ये पहले बहुत अच्छा लगता था लेकिन अभी तो पूरे पेंट वेंट नहीं हुआ है। ये मेरी मस्जिद है, प्यारी मस्जिद, और उधर है मेरे पर नाना का कब्र, और नानी माँ यहीं पे फातिहा पढ़ने आई हैं। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसा दिखता है। यहाँ पे लोग दुआ मांगने आते हैं, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत पूरी करवाने आते हैं। तो देखते हैं कोई आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक लेडीज़ आई हैं और जो दुआ मांग रही थी पर नाना से, और ये रहा उनका कब्र, और ये पूरा कब्रिस्तान है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग के घर वाले दफन होते हैं, मतलब जितने भी मेरे घर वालों की डेथ होती है सब यहीं पे दफन होते हैं। उसके बाद ये देखिए चीकू का पेड़ है हमारा, और चीकू अभी फला हुआ है, रुक के आपको दिखाते हैं। देखा, ये देखिए बहुत सारा फलता है चीकू, और इतना स्वीट होता है, आई कांट एक्सप्लेन। नानी मैं जब तक फातिहा पढ़ रही थी मैं वहीं बैठी थी, तब तक देखी कि ये बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये वही हैं जिनको मैं रात में पढ़ाती हूँ, मेरी बहनें लगती दोनों, कज़िन सिस्टर। तो ये लोग जा रहे थे स्कूल, आज इन लोग का था एग्ज़ाम। ये लोग मुझसे पूछ रही थी तो पापी तुम ब्लॉग बनाती हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाती हूँ।
मैंने अपने घर में अभी किसी को बताया नहीं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बस मेरी मम्मा और मेरी मौसी जानती हैं और मेरा भाई, और कोई नहीं जानता। तो उसके बाद मैं आई नानी माँ को बिठाने के बाद काफ़ी देर बाद, और फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं रिवीज़न करूँगी। तो फिर आज मैंने जियोग्राफ़ी की रिवीज़न की अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा रिवीज़न करना था मुझे। रिवीज़न किए हुए बहुत दिन हो गए भी थे, और उसके बाद मैंने रिवीज़न किया। रिवीज़न करने के बाद फिर मैं बैठी क्लास करने। तो आज मैंने 45 और 46 2 क्लासेस की, वो भी 2 आवर्स की, और मैंने नोट्स में अच्छे से देखा और मुझे टॉपिक भी समझ में आया। अभी मैं बहुत पीछे चल रही हूँ सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से, नहीं तो अभी तक मैं कितनी सारी क्लासेस कर चुकी हुई होती। लेकिन एक्सपायर भी तो होने वाला है मेरी क्लास, इसलिए बहुत टेंशन हो रही है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे पढ़ेंगे। मैंने नोट्स तो बना लिए थे, समझा भी था, बट काफ़ी दिन हो गए हैं। क्लास करने के बाद फिर मैं गई लंच करने, लंच करी और थोड़ा बाहर टहला। और टहल के जब मैं अंदर आई तो मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा नहीं, कुछ तो पढ़ूंगी, कुछ तो सोचा मैंने कुछ अलग हट के पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक निकाली। ये मेरे भाई की बुक है। मेरे भाई ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी और एग्ज़ाम भी दिया था, उसका क्वालिफाई हो गया था, बट इंटरव्यू में उसका नहीं हुआ। शायद लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इसलिए भाई ने अगेन नहीं किया। उसकी कई सारी बुक्स थी जो घर पे थी, और उसमें से ये एक बुक है, और कई सारे चूहों ने काट दिया। मैंने अपने ब्लॉग को एंड कर दिया। आपको ब्लॉग कैसा लगा?